as we have started revision of our module 5. Yesterday we discussed these 3 topics and I have shared one revision sheet with you, and today we will cover these 2 topics, that is Taylor's and Lawrence series. अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इट इज़ 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक से, एंड zeros in singularities if this topic is of only 2 marks, प्लस रेजिड्यूज इज ऑल्सो देयर विद दिस. ठीक है, तो आज हम ये 2 टॉपिक्स कर लेंगे और कल हम ये बाकी की रेस्ट ऑफ द यूनिट के रिवीजन करेंगे. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 2 टॉपिक्स, टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज, जीरोज, सिंगुलैरिटीज एंड रेजिड्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉपिक 4 एंड टॉपिक 5. तो जो हम टेलर सीरीज है, एक है लॉरेंस सीरीज. तो ये रिवर्स है उस टेलर्स का. उसमें हम क्या कह रहे थे, फंक्शन पूरे सर्कल में एनालिटिक था. इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन सिर्फ इस रीजन पे एनालिटिक है और फंक्शन का सेंटर ए है. तो स्मॉल वाले सर्कल की अगर रेडियस r1 है, आउटर की r2 है, तो एनी पॉइंट इन दिस एनुलर रीजन z ले लें तो हम हर उस पॉइंट पे फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक हो गया. समटाइम्स आपको लिखने को भी आ सकता है स्टेट टेलर सीरीज, स्टेट लॉरेंस सीरीज, तो आप ये लिखेंगे. अब बचा था इस पे कि हम इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं. तो न्यूमेरिकल्स करने की इसमें देखा जाए तो 3 वेरिएशंस हैं. ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है फ्रिक्शनल फॉर्म में और कोई रीजन साथ में मेंशन है. मोस्टली 4 तरह के रीजन्स रहते हैं. इसको बोलते हैं एन्युलर रीजन. एन्युलर है तो अंडरस्टूड है कि पक्का आंसर लॉरेंस में आएगा. ये हो गया सिंगल सर्कल, ये हो गया सर्कल के बाहर. एक आता है शिफ्टेड सेंटर पे. तो ये 4 वेरिएशंस आती हैं इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के साथ. एक और तरह में इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं कि हम कह दें कि फंक्शन है 1/z² - 1 अबाउट z0, मतलब वी आर नॉट टेलिंग यू द रेडियस. तो उसमें एक आपका स्टेप और बढ़ जाता है, हम रेडियस ऑफ कन्वर्जन सर्च करते हैं. एंड थर्ड तरह के टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे हमने कह दिया sin z/z को एक्सपैंड करिए इन टेलर्स. तो इन फंक्शंस में क्या है, इनमें ये पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह नहीं होता. जैसे अब e की पावर आ जाए, sin z आ जाए, cos z आ जाए, तो इन क्वेश्चंस में हम स्टैंडर्ड ये लगा लेंगे टेलर्स का, दिस कि हमें फंक्शन पता है, हम उसके डेरिवेटिव सर्च कर रहे हैं और वो पॉइंट हम उसमें रिप्लेस कर रहे हैं एंड सो ऑन. तो ये 3 वेरिएशंस हैं. जो हम फर्स्ट टाइप के कह रहे हैं, इसके लिए हम कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ वेरिएशन कम्स 100% आएगा ही आएगा. और न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको एट अ टाइम 3 रीजन्स पे उसको एक्सपैंड करना हो, या हो सकता है. तो हम पहले फर्स्ट तरह का एक न्यूमेरिकल पिक कर लेते हैं सो दैट आपको रिवाइज हो जाए कि क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं जो हम इसमें फॉलो करते हैं और कैसे हम फंक्शन को एक्सपैंड कर रहे हैं टेलर्स या लॉरेंस में. तो क्वेश्चन है, एक्सपैंड दिस फंक्शन इन द रीजन दिस, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस. तो रीजन इनमें से 4 पार्ट्स में से कोई भी हो, सबका स्टेप 1 इज कॉमन कि हम इसे fz ले लेंगे. नेक्स्ट स्टेप है हम यूजिंग पार्शियल फ्रिक्शन न्यूमेरिकल को स्प्लिट कर लेंगे. तो न्यूमेरिकल फ्रिक्शन का शॉर्टकट रहता ही है, एक फैक्टर अपॉन में, एक डिनोमिनेटर में, फिर इससे रिवर्स कर दिया. ये अपनी वैल्यू -1 देगा, यहाँ रखेंगे तो इट इज 1/2. ये अपनी वैल्यू -3 देगा, ऊपर रिप्लेस करेंगे तो आएगा -12. तो दैट इज हाफ ऑफ 1/z+1 - z+3. तो दिस विल बी द स्टेप 1 कि हम
पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और जिसको अपना +2 के करना हो वो वाला मेथड से भी कर सकते हैं. दिस इज द शॉर्टकट विच आई हैव डिस्कस्ड. स्टेप 2 इज कि रीजन के अकॉर्डिंग हमें ये 3 फॉर्मेट्स स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो करने हैं. नंबर 1, इनइक्वालिटी शुड बी ऑफ लेस देन टाइप, ऐसा होना मस्ट है. सेकेंड, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू 1, ये होना मस्ट है. ठीक है, तो अब हम ये बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब हमारा बेसिक पर्पस है कि हम इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएं और इस पे बायनॉमियल अप्लाई कर दें. अब बायनॉमियल का एक कंडीशन रहती है जब हम कहते हैं कि 1 + x रेज टू पावर -1, ये एक्सपेंशन वैलिड है बट ओनली देन अगर ये वेरिएबल लेस देन 1 है तो. और सिमिलरली एक ये एक्सपेंशन है जो बाहर क्वेश्चन में लगेगी अगर दोनों तरफ, तो इसको लर्न करने का तरीका भी इजी है. अगर ऑल्टरनेट साइन है +- तो हमारी एक्सपेंशन भी +- पे आएगी. दोनों ही नेगेटिव हैं तो सब पॉजिटिव आती है. बट ये दोनों एक्सपेंशन इस कंडीशन पे वैलिड है, और क्योंकि ये कंडीशन मस्ट है इसलिए हम अपना रीजन इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं कि हम हर फैक्टर में वेरिएबल को 1 से छोटा बना दें, फिर हम इजीली उस पर बायनॉमियल लगा पाए. ठीक, तो अब हमें mod z लेस देन 1 दिया है, तो हमारी पहली कंडीशन थी कि इनइक्वालिटी शुड बी ऑफ लेस देन टाइप, वो है. दूसरी प्रायोरिटी है हमारी कि राइट हैंड साइड शुड बी 1, वो भी है. तो दैट मीन्स जहां z और 1 इन्वॉल्व हैं जिस फैक्टर में, उसमें वेरिएबल z 1 से छोटा है ही, हमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है. तो जब हम इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं तो z + 1 इज करेक्ट. z वेरिएबल छोटा ही चल रहा है 1 से. हाँ, क्योंकि हम बायनॉमियल लगाना चाहते हैं हम इसको ऐसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं. 1 + 2 लिखें, 2 + 1 इट इज 1 एंड द सेम थिंग. अब बचा क्या, दूसरा फैक्टर. दूसरे फैक्टर में z के साथ कौन इन्वॉल्व है, 3. यहाँ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -3 हो सकता है. तो अब हमें क्या करना है, इस रीजन को जर्नलाइज करना है कि अगर कोई वेरिएबल 1 से छोटा है तो दिस थिंग इम्प्लाइज वो वेरिएबल, आप देख लीजिए फैक्टर में क्या है 3, तो 3 से भी छोटा होगा. ये हमने जर्नलाइज किया. डिपेंडिंग अपॉन दिस, यहाँ +4 होता तो मैं यहाँ 4 लिखती, यहाँ 5 होता तो मैं 5 लिखती, तो डिपेंड करेगा. यहाँ 2 होता तो 2 लिखते. तो अगर कोई वेरिएबल 1 से छोटा है तो वो वेरिएबल फॉर श्योर 3 से छोटा होगा ही. अब फिर से आ जाइए अपनी प्रायोरिटीज पे. हमें लेस देन साइन चाहिए जो कि है, बट वी नीड ऑन राइट हैंड साइड देयर शुड बी 1, तो इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड नहीं है. तो दिस थिंग इम्प्लाइज z/3 इज लेस देन 1. तो अंडरस्टूड है इस फैक्टर में कौन कॉमन लिया जाए, जो यहाँ दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर में, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो जाके हमें वेरिएबल दिखेगा किस फॉर्मेट का, z/3 का. सिंपल सा लॉजिक है. जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वही इस फैक्टर से कॉमन लिया जाएगा. द नेक्स्ट स्टेप इज, इसको हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे 1/3, इसको हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे. फिर हमने इस पे बायनॉमियल का स्टैंडर्ड लगा लिया. एंड लास्ट स्टेप इज कि हम इसे वापस सिग्मा में रख देंगे. जब भी ऑल्टरनेट साइन रहेंगे हमें इसको -1 की पावर n zn से रिप्रेजेंट कर पाएंगे. दिस -1/3 एज इट इज. अगेन इस एक्सपेंशन में भी ऑल्टरनेट साइंस आ रहे हैं तो हम -1 की पावर n के साथ z/3 की पावर n लिख लेंगे. तो दिस इज द आंसर इन रीजन दिस, ये साथ में मेंशन करते हैं. क्लियर? बहुत इजी कंसेप्ट है. 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना ही आना है इस टॉपिक से. अब इसी का जो सेकेंड रीजन था 1 लेस देन mod z लेस देन 3, जब भी आपको ऐसे एनुलर रीजन दिया होगा हमें क्या करना है, इसे ऐसे स्प्लिट कर लेना है, लेफ्ट अलग राइट साइड अलग. फिर वापस प्रायोरिटी फॉलो करो. क्या लेस देन साइन है, यस, बट क्या राइट हैंड साइड 1 है, नो. तो आई शुड टेक इट इन डिनोमिनेटर. एंड लेस देन साइन है, यस, बट यहाँ 1 नहीं है तो हमें लाने के लिए 3. तो इसने क्लियर कर दिया कि जहाँ ये हमारा इक्वेशन 1 था
तो इससे क्या क्लियर हुआ, जो अपॉन में है वो कॉमन लिया जाएगा इस फैक्टर में, तो z कॉमन लिया जाएगा, बचेगा 1 + 1/z। ये क्या बता रहा है कि अपॉन में कौन आना चाहिए, 3, तो हमें यहाँ से 3 कॉमन लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज अगेन ये ऊपर जाएगा और फिर ये फार्मूला बनेगा 1/z की पावर n -1/3 सिग्मा -1 की पावर n z/3 की पावर n, एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक, थर्ड जो हमने वेरिएशन इसमें लिखी है कि mod z > 3, दिस वाज द थर्ड रीजन। अब थर्ड रीजन में क्या रहता है, जब भी ग्रेटर देन साइन है, पहला थिंग है कि हमें उसे लेस देन बनाना है, और लेस देन कैसे बनता है, रेसिप्रोकल करके। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें राइट हैंड साइड 1 चाहिए, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से क्लियर हो गया, जहां z और 3 इन्वॉल्व है इस बार कौन कॉमन लिया जाएगा, z। बचा क्या, जहां 1 और z इन्वॉल्व है, बताइए 1/3 इज 0.3। अगर ये कोई वेरिएबल ही तो है 1/z, अगर कोई वेरिएबल 1/3 से छोटा है तो वो वेरिएबल 1 से भी छोटा होगा, तो इसने भी क्लियर कर लिया, जहां 1 और z इन्वॉल्व है इस बार कौन कॉमन लिया जाएगा, z। ठीक है, तो लास्ट इसको हम कैसे करेंगे, इस स्टेप पे जाएंगे जब इक्वेशन 1, अब जहां 1 और z इन्वॉल्व है z अपॉन में आना चाहिए, वो कब आएगा, जब हम z को अपॉन में कॉमन लेंगे। इनमें भी z अपॉन में आना चाहिए, तो उसको कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप है हाफ सिग्मा -1 की पावर n 1/z की पावर n -1/z -1 की पावर n 3/z की पावर n। तो व्हेनेवर z अपॉन में आ रहा है तो हम कहते हैं इट इज एक्सपेंडेड इनटू लॉरेंस सीरीज। सेम इज विद दिस, चाहे आधी एक्सपेंशन पॉजिटिव पावर्स में है बट आधी अगर नेगेटिव पावर्स में है तो इसको लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क लिखेंगे एक्सपेंडेड इनटू टेलर सीरीज, एंड दिस थिंग implies expanded into Lorentz series. Same as with this is expanded into Lorentz series. Now we are doing the last part. ट्रिल में शिफ्टेड रहेगा सेंटर आपका z+1 है, तो हम क्या करें, इस z+1 को हम t ले लें। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं अब t वेरिएबल की, क्योंकि हमने अपना रीजन कन्वर्ट कर दिया किसमें, t में। तो जो हमारा फंक्शन था f ऑफ z हाफ ऑफ 1/z+1 z+3, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। हम z+1 को t कह रहे हैं, तो अगर z+1 इज t, या z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, t-1 को, है ना, तो यहाँ रिप्लेस करके ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, t+2 को। क्लियर, बाकी वैसे ही जैसे अब कर रहे थे हम कि जब भी एनुलर रीजन देता है हम एक बार इसको लेफ्ट साइड से ब्रेक कर लेते हैं, एक बार इसको राइट साइड से ब्रेक कर लेते हैं, फिर वही कंसेप्ट लगेगा कि मुझे राइट हैंड साइड 1 चाहिए ही चाहिए, तो 1/t शुड बी लेस देन 1 एंड हियर t/2 शुड बी लेस देन 1। ठीक, तो अब वापस आओ क्वेश्चन में, 1/t अकेला है, इसमें बायनॉमियल लगना ही नहीं है, तो दिस टर्म विल बी एज इट इज। ये वेरिएबल है, एक ही सिंगल है, बायनॉमियल हम कब लगा रहे हैं, जब वेरिएबल +1 हो रहा है या वेरिएबल प्लस समथिंग हो रहा है, तो इस वक्त तो ये अकेला वेरिएबल है, कभी इसमें बायनॉमियल लगेगा नहीं। जहां t और 2 इन्वॉल्व है, इट इज क्लियरली सेइंग कि 2 कॉमन लीजिए, तो 1 + t/2 हमने इसे फिर से लिखा, बायनॉमियल लगी, सिग्मा -1 की पावर t/2 की पावर n, एंड लास्ट स्टेप इज वापस t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने जो t को लिया था वो वापस यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो z+1/2 की पावर n। मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि आंसर इसी की पावर्स में आना चाहिए जो कि रीजन में इन्वॉल्व है। तो अब हमने देख लिया कि यहाँ तो सारी पॉजिटिव पावर्स आ रही है, बट एक भी सिंगल पावर अगर अपॉन में है z की, तो विच इज एक्सपेंडेड इनटू लॉरेंस सीरीज। ठीक है, दैट्स इट। तो बाकी के 2 वेरिएशंस मैं अभी अगले वीडियो में डिस्कस करती हूँ। थैंक यू।